आपको सुरंग के दर्शन कराते हैं, ठीक है, जल्द से जल्द बने रहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे गाइस, होने भी चाहिए गाइस। अभी गुरुजी का फोन आया है। गुरुजी कह रहे हैं कि चल कहीं चलते हैं, बढ़िया जगह चलते हैं कहीं घूमने, वैसे ही मतलब मूड फ्रेश करने के लिए। तो मैंने बोला चलिए गुरुजी अगर आपका मन है तो चलते हैं। तो वैसा गाइस मैं अभी खाना खा रहा था, खाना खाते खाते गुरुजी का फोन आया है। मैंने सोचा व्लॉग भी बन जाएगा, व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको बताया मैंने अब चलते हैं गुरुजी के साथ। मेरे साथ में भाई भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, और गुरुजी तो है ही अपने पहले नंबर पे। बने रहिएगा ऐसे इस ब्लॉग में, देखते हैं क्या सीन रहता आएगा गाइस। चलिए लेट्स गो। गुरुजी आ चुके हैं, चले जी बैठ भाई। गुरुजी कर रहे हैं मस्ती, आगे हो। चलो जी चलो। गाइस अब डलवा ले थोड़ा सा पेट्रोल। गाइस हम रुके थे रास्ते में, थोड़ी सी प्यास लग रही थी और मुंह भी धोना था, धूल मट्टी बहुत उड़ रही थी गाइस। तो अब वेल पे रुके हैं, थोड़ा पानी पियेंगे, मुंह वहाँ धोएंगे, फिर चलेंगे। अपना बाइक खड़ी है यहाँ पे, उधर से आए हम सड़क पे से इधर। तो पानी भी लेते हैं फिर चलते हैं। Let's go. गाइस हम आ चुके हैं 60 किलोमीटर दूर गुरुजी के साथ। गुरुजी गाइस 3 बजे निकले थे हम घर से, शाम के 3 बजे। और टाइम क्या हो रहा है अभी? आई थिंक टाइम मैं देख रहा हूँ दूसरे फ़ोन में। गाइस टाइम देखिए 5:40 हो रही है गाइस, 5:40। गाइस इतनी दूर आए हम, इतनी दूर आए। और गाइस व्यू चेक करो, हम कितनी ऊँची जगह पे हैं गाइस। गाइस चेक करो गाइस, हम कितनी ऊँची जगह पे हैं। अरे भाई साहब गाइस व्यू देखो, कितनी कैड़ा व्यू है। व्यू चेक करो गाइस, बहुत ऊंची जगह पे है गाइस। गाइस हमें तो लगा था गुरुजी आसपास ही ले जाएंगे कहीं पे, पर गुरुजी कहाँ ले आए आप, 60 किलोमीटर दूर। और वो भी बस क्या बताऊं, बहुत ऊंची जगह खड़े हैं गाइस हम। मैं आपको व्लॉग में महसूस नहीं करवा सकता, बस मुझे ही पता है। हाँ मैं देखो डर भी लग रहा है आगे जाने से, कितना गहरा है यहाँ पे। और पूरा गांव बसा हुआ है, देखिए गाइस यहाँ पे अलग ही व्यू है गाइस, अलग ही व्यू है भाई वाह। गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा, गुरुजी हमें यहाँ इतनी दूर लाए हैं, 60 किलोमीटर दूर लाए हैं। तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी जो गुरुजी हमें यहाँ लेकर आए हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो वजह होगी, मतलब कि कुछ या तो इसका इतिहास होगा या फिर कुछ मतलब बढ़िया सी बात होगी। तो मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब जो यहाँ पे हमें लाए हैं, क्या इसका मेन मकसद है गुरुजी को लाने का। तो मैं गुरुजी से पूछता हूँ 2 लाइन। गुरुजी 2 लाइन बताइए, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ भी बताइए जो आप हमें यहाँ इतनी दूर लाए हैं, है ना। सभी साथियों को जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम। देखो भाइयों, ये हमारी हिस्ट्री है। अगर हमें अपने इतिहास का नहीं पता, अपने कल्चर का नहीं पता, तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं निकलता बाहर। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहने का, संक्षेप में समझने का प्रयास करना कि आज से लगभग 5,500 साल पहले एक युद्ध हुआ था महाभारत का। और महाभारत में 5 पांडव और 100 कौरव, जिनके बीच ये युद्ध हुआ था। जब जो 5 पांडव थे, 5 पांडवों के नाम बताऊं आपको। 5 पांडवों के नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव।
तो जब युधिष्ठिर जी को युवराज बनाया गया था ना हस्तिनापुर में, तो तभी ये कहा था कि यहाँ पंचमोली उत्सव होता है। इसका नाम पहले वारनावत था, जिसे आज हम बरनावा कहते हैं, जो बड़ौद क्षेत्र में पड़ता है। कहा था कि जो युवराज बनता है उसे उस उत्सव में शामिल होना, और वो उत्सव कहाँ होता था? वो उत्सव यहाँ वारनावत में ही होता था। तो उन्हीं पांडवों के लिए दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, इस बहुत बड़े ऊंचे टिल्ले पे। आप उधर से दिखाना, देखो कितनी ऊंचाई पर है हम। तो इस ऊंचे टिल्ले पे घिरा हुआ एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, और ये महल लाख, घी, पलाश, चर्बी, इन चीजों से बनवाया गया था। और जब इस महल के बारे में पता पांडवों के चाचा को लगा, काका जी को, तो उन्हें पता लगा कि इस महल में रात को आग लगाई जाएगी, और जो 5 पांडव और माता कुंती उनके साथ यहाँ रहने के लिए आई है, उनको जलाकर मारने की योजना बनाई गई है यहाँ। ये ऐसा, अब तो रानी देखो 5000 5,500 साल हो गए, भूकंप, आंधी, तूफान, पता नहीं कितना जो है मतलब आपदाएं आई होगी, तब तो अब तो महल वहल सब जो है सब गिर गया, कुछ नहीं रहा, केवल पत्थर बचे हुए हैं। तो जब विदुर जी उनके चाचा जी से जब विदुर जी को ये पता लगा कि इस लाक्षा ग्रह में आग लगाई जाएगी, तो उन्होंने अपने भतीजों को यानी पांडवों को बचाने के लिए एक योजना बनाई थी। उन्होंने वहां से दूर से, बहुत दूर से एक सुरंग खुदवा रखी है, नीचे ही नीचे, जो सुरंग आके यहाँ महल जो बना हुआ था, महल के बीचों बीच आके निकली। और जब रात्रि में इसमें आग लगी, और जब माता कुंती और महाबली भीम और अर्जुन और युधिष्ठिर के संग और उनके भाई जब देखा महल में आग लगवाई जा रही है या महल में आग लगाई जा रही है, तो उससे पहले उन्होंने खुद आग लगा के लगवाई, आग लगेगी, पहले हम चले जाएंगे। तो उस सुरंग में को नीचे को निकलकर कहीं दूर, देखिए दोस्तों, एक अनुमान लगाया जाता है कि जो सुरंग वहां से निकली थी ना, वो सुरंग यहाँ पर आकर निकली थी। और इसी में को 5 पांडव माता कुंती सहित 5 पांडव माता कुंती के साथ इसी सुरंग में को बाहर को लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जाकर निकले थे। अभी मैं आपको वो सुरंग भी दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहना आप। देखो मित्रों, अब तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन कुछ अवशेष बचे हुए हैं। मैं उस समय के आपको पत्थर दिखाता हूँ, जिन पत्थरों के महलों में 5 पांडवों ने अपनी रात बिताई थी माता कुंती के साथ। आइए मेरे साथ बने रहिएगा। ये वो महलों के पत्थर हैं, ये वो पत्थर हैं सब, उधर दिखाना, उधर वो पत्थर हैं सब। देखिए उसी समय की बनी हुई है बिल्कुल। ये वही 5,500 साल पुराना पत्थर है। अभी मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। देखिए मित्रों, यहाँ पर वो सुरंग है, जिस सुरंग में 5 पांडव माता कुंती के साथ निकलकर कहीं दूर बनी में निकले थे। आइए वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको मैं उस सुरंग के दर्शन कराता हूँ। देखिए मित्रों, ये वो सुरंग है जिसे लगभग आज से 5,500 साल पहले जो पांडवों के चाचा जी थे ना, विदुर जी, जिन्होंने बनवाया था पांडवों के लिए। यहाँ पर ये पूरा महल जो आपको ऊपर दिखाया गया है, अब तो महल है नहीं, लेकिन आज से 5,500 साल पहले जब पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी ना। और देखो कुछ पर्यटक भी घूमने के लिए आ रहे हैं, उधर को दिखाना। आओ जी, राम राम। राम राम भाई। ठीक बताओ जी, देख लिया सुरंग? हाँ देख लिया। तो देखो मित्रों, इसी सुरंग में ना ये क्या था उस समय पे, ये सुरंग ऐसे थी ऐसे। हाँ। लेकिन जैसे भाई बीच में आंधी, तूफान, बारिश, दुनिया भर की जो आपदाएं आई, तो ये सुरंग ना बीच से ऐसे कट गई। अच्छा। और कटने के बाद सरकार ने क्या किया, आधा हिस्सा उधर छोड़ दिया, आधा इधर। ठीक, बीच से कट गई। लेकिन ये सुरंग इधर भी है और उधर भी है। आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए, हमें ना अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। अजय ताऊ जी, अभी कि कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं सनातन धर्म झूठा है, तो ये उन लोगों के मुख पर तमाचा है। आज से लगभग 5,500 साल पहले जब महाभारत का ये युद्ध हुआ था, ये तब की ही सुरंग है। जो पांडवों के चाचा जी जो विदुर जी थे, विदुर जी ने ये सुरंग बनवाई थी। और आपको बताता हूँ, ये सुरंग यहाँ पे खत्म नहीं है। सुरंग तो जैसे वहाँ ऊपर महल था ना, उधर दिखाना है भैया, तो उधर पांडव महल से निकलकर जब सुरंग में चले थे ना ऐसे, अब तो ये गिर गई, नीची हो गई, तो इधर को निकलकर उधर बाहर बनी है, वहाँ पर पांडव जो है निकले थे। आइए मैं दिखाता हूँ आपको।
ताऊ जी सुरंग वहाँ जाके निकल लिया आगे। अच्छा, अगर आप आगे जाकर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वहाँ मिल जाएगी आपको। तो वहाँ से सुरंग ऐसे नीचे को होती ऐसे यहाँ पर निकली। यहाँ पर भी कैसे मिली? आंधी तूफान चक्रवात दुनिया भर की आपदाएं बीच में आई होगी। और ऊपर सुरंग महल में जा ही रही है। तो कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है अपनी संस्कृति पर कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर ऐसे वीर और महाबली पैदा हुए हैं। आइए मित्रों, आपको सुरंग के दर्शन कराते हैं, ठीक है? जल्द से जल्द बने रहिएगा। टॉर्च जला के देखनी पड़ रही है। हाँ, टॉर्च में आगे धीरे धीरे आना, ठीक है? ये कहाँ जा रही है सुरंग? दूर नहीं जाना, थोड़ा बने रहना मेरे साथी। अच्छा गुरु जी, मच्छर बहुत हो रहे हैं भाई। मच्छर बहुत है भाई, पीछे देखा थोड़ा भाई। आ जाओ। सांप पड़ रहा है ना? हाँ, सांप वहाँ भी। ये देखो यहाँ पे आग, देखो ये आले दुआले बने हैं जो है उसके लिए। जैसा जब तो बहुत दूर जा रही है। जब पांडव जा रहे थे ना तो इधर दिखाना, तो इधर दिए वगैरह रखे थे सुरंग में। यहाँ पे इधर पूरा दिखाओ ये, ठीक है? आगे नहीं, इधर चमके आगे तो डर लग रहा जाने से भी। चल लेना, कोई बात नहीं है गाइस, आगे खतरा हो सकता है, इसलिए आगे नहीं जाएंगे, ठीक है? जब अपनी जान भी बचानी है ना, जब तो आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल। बोले शंकर भगवान की जय हो। चलो भाई चलिए गाइस, अब चलते हैं बाहर। गोड्डे जाना पड़ रहा। ले भाई, निकल गया भाई। गाइस पूरे गंदे हो चुके हैं, पसीने में पूरा अंदर। बहुत लंबी सुरंग है, बहुत दूर तक है। देखिए मित्रों, एक बात की और मैं आपको जानकारी देता हूँ। जब इस सुरंग में आग लगी थी ना, या आग लगाने की योजना बनाई गई थी, तब उनके चाचा जी जो विदुर थे ना, विदुर जी ने पांडवों को एक तरफ बिठाकर और कौरवों को एक तरफ बिठाकर एक बात पूछी थी कि पुत्रों ये बताओ कि वन की आग से कौन सुरक्षित रह सकता है। तब दुर्योधन वगैरह ने सबने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने पता क्या कहा था? धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा जी को कहा था कि चाचा जी, वन की आग से तो केवल चूहा ही सुरक्षित रह सकता है। पता है क्यों? पता है आपको क्यों रहता है चूहा वन की आग से सुरक्षित? क्योंकि चूहा अपने बिल में बढ़ जाता है। चूहा अपने बिल में बढ़ जाता है, ये सबसे मेन बात थी। तो जब यहाँ पर वो सुरंग थी, जब सुरंग में आग लगी, थोड़ा ऊपर को दिखाना, देखो ऊपर महल बने हुए थे इस टीले पर, और उस सुरंग में को जब पांडव निकल कर गए, जब इसमें आग लगी थी तब। और ये जानकारी आपके लिए इतनी पर्याप्त है जो ये कहता है कि नहीं सनातन धर्म झूठा है। उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी का धर्म 1470 साल पुराना है तो किसी का धर्म 2000 या 3000 साल पुराना। सॉरी, धर्म नहीं है, उनके मत हैं में, लेकिन हमारा सनातन धर्म 1,96,53,126वां वर्ष से चल रहा है। इतना पुरातन, इतना पुराना हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गाइस गुरुजी हमें यहाँ लाए, वाकई में ही मेरा तो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एकदम आनंद प्राप्त। जैसे कहते हैं कि हाँ, इस जगह आके ये आपने महसूस करना, जैसे मैंने गाइस यहाँ आके जो महसूस किया है, जो मैंने व्यू चेक करा है ऊपर जाके, वो तो छोड़ो, व्यू तो छोड़ो गाइस हमें गुरुजी 5,500 साल पीछे लेके आ गए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, और ऐसा लगा कि जैसे हम उसी महाभारत के समय पर चले गए हो। बिल्कुल गाइस, मुझे वही फीलिंग हमारे अंदर आई जी। गुरुजी ने मुझे सुरंग दिखाई, और इतना ऊंचा टिल्ला जहाँ पे पहले बहुत बड़ा महल था गाइस, बहुत बड़ा महल। ये वही, जी हाँ, ये वही टिल्ला है जहाँ पे 5,500 साल पहले एक महल होया करता था महाभारत के समय। आज यहाँ पर खंडर है जी, आज यहाँ पर खंडर है।
मैं तो बिलीव नहीं मान सकता गाइस, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि गुरुजी आप मुझे यहाँ पे ले गए। गुरुजी धन्य धन्य, देखो, कोटि कोटि प्रणाम। नहीं कोई बात नहीं। कहते हैं कि कभी यहाँ महल हुआ करता था किसी राजा का या राजकुमार का, लेकिन आज यहाँ पर खंडर है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान कभी भी अपने आप को न भूले। अगर आज वो कुछ कर रहा है लाइफ में तो उसको करने दे, कभी भी अपना हौसला मत तोड़े। किसी ने कहा है कि जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे चाहे निर्धन हो या धनवान। पल में राज पलट जाते हैं, तक तो ताज उलट जाते हैं, और घटने वाले बढ़ जाते हैं और बढ़ने वाले घट जाते हैं। समय की उंगली पर दुनिया में नाची हर इंसान, जगत में समय बड़ा बलवान। बिल्कुल गाइज। तो गाइज इसी के साथ मैं अब आपको क्या बताऊं, पर कोई नहीं गाइज। अब जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत रिलैक्स फील भी कर रहा था यहाँ पे आके। लेकिन गाइज जो आज मैंने एक्सपीरियंस लिया है ना अपनी लाइफ का, पहली बार 5,500 साल पीछे आ गया मैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज अब मैं चलता हूँ इसी के साथ घर पे, और आपको मिलता हूँ सीधा घर पे। गाइस यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए कहते हैं गाइस सेफ्टी से चलाइए यार। गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे। गुरुजी अभी हमें छोड़ के, मेरे भाई को और मुझे अभी घर पे छोड़ के और अपने घर चले गए हैं। गाइस मेरा बिल्कुल देखो बाल भी, मैंने हाथ पैर कुछ नहीं धोया गाइस, मैं बिल्कुल अभी आगे बैठा हूँ। ये देखो चेहरा भी मेरा कैसा हो रहा है, बाल वाल सब बिगड़े पड़े। तो गाइस अब मेरी हिम्मत नहीं है जिम में जाने की, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। टाइम आई थिंक कितना हो रहा है वंश भाई? टाइम भाई 8:30 हो रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं गाइस। अब मेरी जिम में भी जाने की हिम्मत नहीं है, बल्कि जिम भी अब शायद क्लोज होने वाला होगा। पर गाइस कोई नहीं, मुझे माफ़ करना, आज का मैं जिम का भी नहीं दिखा पाऊंगा आपको, कल ज़रूर दिखा दूंगा। लेकिन आज के लिए गाइस इतना ही। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा गाइस, जितना भी हो सकता है। तो मिलते हैं ऐसी एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।